पांडवकालीन बाणगंगा धाम विराटनगर। क्या आपको विराटनगर के बारे में जानकारी है? विराटनगर का नाम सुने हैं? यदि सुने हैं तो अच्छी बात है, नहीं सुने हैं तो आपको इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम एक अद्भुत दर्शनीय स्थल तक आपको लेकर के चल रहे हैं। बाणगंगा शहडोल भारतवर्ष के मध्य प्रदेश प्रांत में एक संभाग है शहडोल, और शहडोल संभाग का एक जिला है, वह भी है शहडोल। शहडोल एक नगर पालिका क्षेत्र है और वर्तमान शहडोल ही प्राचीन विराटनगर है, जहां पर विराट नरेश का शासन हुआ करता था। विराटनगर की बात करें तो यदि आप महाभारत से परिचित हैं तो आपको ज्ञात होगा कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा था। 12 वर्ष वनों में बिताने के बाद पांडव इसी विराट नगर में अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताए थे। उसी दौरान यह जो कुंड आप देख पा रहे हैं, इस कुंड में से अर्जुन की बाणों से जल की धारा निकली थी। अर्जुन की बाण से गंगा जी प्रकट हुई थी, इसलिए इसका नाम बाण गंगा पड़ा, जो कि अपने आप में शहडोल क्षेत्र के लिए एक दर्शनीय एवं तीर्थ स्थल है। यही ठीक बगल में आप जो मंदिर देख पा रहे हैं, यह मंदिर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, जो कि इस कुंड के ठीक बगल में है। यदि हम मंदिर की ओर चलें तो प्रभु श्री राम, माता सीता एवं लक्ष्मण जी का दर्शन लाभ प्राप्त होगा। आप दर्शन कर पा रहे हैं प्रभु श्री राम का, माता सीता का एवं भैया लक्ष्मण का। यहाँ पर आप संपूर्ण राम दरबार का दर्शन लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अभी वर्तमान में 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम अपने निवास, अपने भवन में अयोध्या लौट रहे हैं। इसी दौरान हम भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। बोलिए श्री राम की जय हो। इस बाणगंगा कुंड के दूसरी तरफ पवन सुत हनुमान का मंदिर है। आप इस मंदिर को देखिए, यह वीर बजरंगबली का मंदिर है, जहां पर हनुमान जी अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए विराजित हैं। हनुमान जी का यह मंदिर दक्षिण मुखी मंदिर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी का विशेष प्रभाव होता है। प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को यहाँ पर दर्शनार्थियों एवं हनुमान भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर के आसपास खुदाई से मिली प्राचीन प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। ये कभी रही होंगी, जो दब गई रही होंगी, पुनः जब खुदाई हुआ तो ये बाहर आ गईं और यहीं स्थापित किया गया। आप देख पा रहे हैं अनेक प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर स्थापित हैं, जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त हुई हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कभी कोई बड़ा तीर्थ स्थल भी रहा होगा, जो कि विलुप्त हो चुका था। अब वह पुनः खुदाई के माध्यम से मिले इन साक्ष्यों के आधार पर उजागर हुआ है। यहाँ भक्त आते हैं, अपनी मनोकामना रखते हैं, प्राचीन प्रतिमाओं का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए राम भक्त हनुमान के साथ साथ सभी देवी देवताओं का दर्शन लाभ प्राप्त करते हुए अपने घर को जाते हैं। यहाँ पर मकर संक्रांति के समय 14 तारीख से लेकर के 19 तारीख तक 5 दिनों का विशेष मेला लगता है। इस मेले में यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और लगभग 3 एकड़ के एरिया में यह विशाल मेला लगता है। यहाँ पर मेले की शोभा बढ़ाने के लिए कुछ भिक्षुक भी बैठे होते हैं। भारतवर्ष की यह विडंबना है कि ऐसे तीर्थ स्थलों में इन भिक्षुकों की संख्या बहुत अधिक दिखाई देती है। मेले के समय यहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं और बाणगंगा में डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि जो प्रभाव गंगा जी का है वही प्रभाव इस बाणगंगा के कुंड का माना गया है। यदि आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो इस बाणगंगा के कुंड में आकर के एक बार अवश्य स्नान कीजिएगा, वही महत्व है। बगल में ही स्वामी विवेकानंद उद्यान भी है। बहुत सुंदर सा एक बगीचा, एक गार्डन बना हुआ है। अब
आप मेले की भीड़ को देखिए। यहाँ पर तरह तरह की प्रदर्शनी, झूले लगे होते हैं। रात के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बड़ा मेला भरता है। आप इस मेले में एक बार अवश्य आइए। और मेले में जब भी आइए तो यदि आप अपनी पत्नी को साथ में लेकर के आ रहे हैं तो जेब गर्म करके आइएगा, क्योंकि खर्च अधिक हो सकता है। यहाँ पर तरह तरह की वस्तुएं खरीदने को मिलती हैं, और यदि आपके साथ महिलाएं हैं तो आपका खर्च अधिक बढ़ सकता है। झूला भी है, खाना खरीदी भी है, सामग्रियां भी हैं, बच्चों के खिलौने भी हैं, बड़ों के काम की चीज़ें भी हैं, पुरुषों की भी सामग्रियां हैं, महिलाओं की भी सामग्रियां हैं। बाणगंगा मेला स्थल से थोड़ी ही आगे आप बढ़ेंगे तो कई प्राचीन इमारतें, प्राचीन स्मारक आपको देखने को मिलेंगी, जो कि विराट नरेश के कार्यकाल की हैं। यहाँ पर आपको कई तालाब भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि पूरे 360 तालाब थे, क्योंकि पांडव एक दिन में एक तालाब खोद देते थे। लेकिन समय के साथ ये सारे तालाब विलुप्त होते गए। लेकिन अभी भी शहडोल में तालाबों की संख्या बहुत है। कई तालाब अभी भी जीवंत रूप में हैं। आप यहाँ पर जब भी आइए तो इन तालाबों का भी दर्शन लाभ अवश्य प्राप्त कीजिएगा। आपको पांडवों के अज्ञातवास वाले स्थान अर्थात विराटनगर के बारे में जानकर कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा।